गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी लोग जग गए होंगे। आई होप आप सभी लोग इस क्लास को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। आज की ये क्लास अपनी 1 होने वाली है और अपने सिधौली टीवी क्लासेस पर अब डेली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी। आज की अपनी क्लास करंट अफेयर रहेगी, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक आपके प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप सभी के लिए छांट के लेकर आए हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास को एंड तक वॉच करना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 से 3 मिनट ही क्लास को देखें और उसके बाद स्किप करके चले जाएं। क्लास को आप विद डेडिकेशन के साथ देखते हैं तो मैं गारंटी कहता हूं, अगर 5 से 6 दिन तक आप हमारे साथ कोऑपरेट कर गए तो समझ लीजिए करंट अफेयर भी आपको एक इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा। और करंट अफेयर ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपके स्कोर को बढ़ा सकता है और यही आपके सिलेक्शन को रोक भी सकता है। तो इसमें हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो आप लोग बस क्लास को एंड तक जरूर वॉच करिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज की इस क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन ना लेकर के 50 ही क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन वो 50 क्वेश्चंस आपको प्रत्येक स्टूडेंट को आएंगे, इतनी तो गारंटी मैं लेता हूं आपसे। तो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है, भारत में मौसम विभाग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है आईएमडी, का गठन कब हुआ था। तो आईएमडी आ जाए या भारत का मौसम विभाग आ जाए, आपको डरना नहीं है। इसके गठन की बात की जाए, इसका वर्ष पूछा जा रहा है तो आपको 1875 को लॉक कर देना है। सीधे एग्जैक्ट आंसर पर ही आपको टिक मारना है, बाकी के अदर विकल्प पर ध्यान नहीं देना है अभी स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक। बाकी मैं आपको सभी विकल्प भी फोड़वाऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे तो इसलिए आपको डायरेक्ट हिट करवाएंगे आंसर की तरफ, क्योंकि आंसर जब पकड़ लोगे तो आपको विकल्प में भी अदर भी दे सकता है एग्जामिनर, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 1875 आई होप आप सभी ने लॉक किया हो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत में मौसम विज्ञान विभाग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है आईएमडी, की स्थापना 1875 में हुई थी ताकि मौसम का वैज्ञानिक अध्ययन और पूर्वानुमान किया जा सके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। और इसी क्रम में नंबर क्वेश्चन कह रहा, बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है। तो भैया अगर मैं बात करूं बर्लिन ये किस नदी के किनारे स्थित है, क्या राइन नदी के किनारे स्थित है? नहीं। एल्बे नदी के किनारे स्थित है? नहीं। स्प्री नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट पकड़े होंगे तो उन सभी का ये आंसर बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ भी सकता है। तो सामाजिक न्याय दिवस भैया कब मनाया जाता है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए में दिया गया है 10 दिसंबर, जो कि नहीं होगा। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कल की क्लास में मैंने करवाया था। जो भी स्टूडेंट पुराने देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आपने अगर राइट आंसर 20 फरवरी के साथ लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और क्या कह रहा है, राष्ट्रीय वाटर शेड महोत्सव नवंबर 2025 में कहां आयोजित किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय वाटर शेड महोत्सव जो है ये नवंबर 2025 में गुंटूर आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय वाटर शेड महोत्सव ये नवंबर 2025 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत में साइबर अपराध की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, बताओ भैया। भारत में साइबर अपराध की शिकायत के लिए तो आपको ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। क्या याद करोगे, 1930। 1930 यानी कि 1930 अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को लॉक करे होंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। भारत में साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1930 है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोगों को स्विच कर जाना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में देना है कि विश्व हाइड्रोजन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोजन दिवस भैया कब मनाया जाता है, एक स्टूडेंट को राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एक भी सिंगल स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। मैं इसका आंसर जरूर सभी स्टूडेंट का चेक करूंगा और सबका कमेंट पढ़ता हूं, ऐसा नहीं कि कोई एक स्टूडेंट छूट जाए। प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट मैं पढ़ता हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन मेरी तरफ से कह रहा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आरंभ भैया क्या 2012 में, 2014 में, 2015 में या 2017 में। तो इसके शुभारंभ
शुभारंभ की अगर मैं बात करूं, ये हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। 2015 के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे 2015 को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर बन जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। उद्देश्य है हर खेत को पानी और जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे उन सभी का 1 नंबर पक्का हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर की, तो क्या अंजू गुप्ता, अलका शर्मा या लक्ष्मी सिंह या कल्पना सक्सेना? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह लॉक कर देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए आप यहां पर देख सकते हैं लक्ष्मी सिंह आईपीएस उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी। उन्हें गौतम बुद्ध नगर नोएडा का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जरूरी बात यह है कि अगर अभी तक इस सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइएगा, क्योंकि आपका ही प्यार और ये मोटिवेशन हमें और ज्यादा अग्रसर करता आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे बताइए। और अगर किसी सेशन में ऐसी प्रॉब्लम है, वो सेशन समझ में नहीं आता है, वो भी आप हमसे बताइए। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाती हैं और क्लास की नोटिफिकेशन और कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस होता है वो वहीं पर डाल दी जाती है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और प्रैक्टिस पेपर की फोटोज भी वहाँ पर मिल जाती हैं, तो आप लोग जा करके उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा अफगानिस्तान किस पर्वत श्रृंखला से जुड़ा है? तो अफगानिस्तान ये किस पर्वत श्रृंखला से जुड़ा है? या एंडीज या हिंदू कुश? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जो अफगानिस्तान है ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में आपकी स्क्रीन पर आप सभी से पूछा जा रहा विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बात चल रही है विश्व की, तो यहाँ पर क्या इंदिरा गांधी होंगी? जी नहीं, इंदिरा गांधी गलत आंसर हो जाएगा। गोल्डा मेयर ये भी नहीं होगा। तो बात करें ऑप्शन नंबर सी सिरमावो वंडेर नाइके, बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का हो जाता है कि विश्व की प्रथम महिला कौन थी? सिरमावो वंडेर नाइके, बिल्कुल सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे 1 नंबर आपका पक्का हो जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नाम फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, नाम थोड़ा अटपटा लग जाएगा क्योंकि विश्व की बात चल रही है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये जरूर याद कर लीजिएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा तो भारत का 98वां बाघ संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो क्या रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व या माधव टाइगर रिजर्व या रातापानी टाइगर रिजर्व या फिर आपका गुरु घासीदास तंबोर पिंगला टाइगर रिजर्व? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया क्या हो जाएगा? ये हो जाता है माधव टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता। आप यहाँ समझ सकते हैं कि भारत का 98वां बाघ आरक्षित क्षेत्र माधव टाइगर रिजर्व है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे हाल ही में 2023 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट लॉक करेगा इस क्वेश्चन का तो उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की बात की जाए तो ये भैया कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे बिल्कुल 1 नंबर आप सभी का पता हो जाता है। लीजिए अपने ग्रुप सर्किल में कोई बच्चा ऐसा तो नहीं वीडियो प्ले करके सो गया हो सुबह सुबह? नहीं, सोना किसी को नहीं है, साथ साथ देखना है। और कमेंट बॉक्स में अगर आप मैसेज करते हुए चलोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर नींद आ रही है तो आप पानी का छींटा मार सकते हैं। तो इतना काम आपको करना है और सभी को जगाते हुए चलना है, ठीक है? क्योंकि चुपके चुपके पढ़ने से फिर कंपटीशन कैसा? क्योंकि तुम चोरी से पढ़ लोगे, अगर सब पढ़ेंगे तभी आपका कंपटीशन है। तो यहाँ पर राइट आंसर 7 दिसंबर के साथ कर देना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इस हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल से 7 दिसंबर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पहली हवाई उड़ान 18 फरवरी 1911 को किसने भरी? ऑप्शन ए में दिया गया है JRD टाटा या ऑप्शन बी में दिया गया है हेनरी पिकेट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हेनरी पिकेट ने भारत की पहली हवाई उड़ान 18 फरवरी 1911 को भरी थी, इसलिए राइट आंसर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। बी को लॉक करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 फरवरी 1911 को भारत की पहली हवाई उड़ान इलाहाबाद में हेनरी पिकेट ने भरी थी। पहली एयरमेल फ्लाइट जिसको बोल सकते हो
जिसको ऑप्शन नंबर बी हेनरी फिकेट के द्वारा भरी गई थी, करेक्ट आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं। यहाँ पर तो बात करूं, यहाँ पर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटर को लॉक कर रहा है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ IATA का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क, जिनेवा, मॉन्ट्रियल या लंदन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉन्ट्रियल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर बन जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं IATA का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के पास स्थित है, जिससे वैश्विक हवाई परिवहन का समन्वय आसान हो जाता है। इसलिए राइट आंसर के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, यूपी की पहली एयरलाइन शंख एयर फाउंडर कौन है। ऑप्शन में दिया गया है JRD टाटा, श्रवण कुमार विश्वकर्मा, अजय सिंह या रतन टाटा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर श्रवण कुमार विश्वकर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आपकी श्रवण कुमार विश्वकर्मा जो हैं, ये उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन शंख एयर की स्थापना श्रवण कुमार विश्वकर्मा के द्वारा की गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोहतांग दर्रा ये किस राज्य में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा की अगर मैं बात करूं, क्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली हाईवे पर स्थित है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ सिक्किम आपका गलत हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर बनता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या में। तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा शहर पूछा जा रहा है, क्या टोक्यो जापान, ढाका बांग्लादेश, जकार्ता इंडोनेशिया या नई दिल्ली भारत। तो यहाँ पर आपको बताना है ऐसा कौन सा शहर है जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा शहर हो चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर हो चुका है। तो इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा जकार्ता इंडोनेशिया, बिल्कुल आप सभी का सही आंसर बन जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, इस पर आप ऐसे समझ सकते हैं संयुक्त राष्ट्र UN की नवीनतम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा शहर अब जकार्ता बना है, इसलिए राइट आंसर जकार्ता के साथ करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर बन जाता है। छप्पर मेला मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो छप्पर मेला ये भैया कहाँ आयोजित किया जाता है, क्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। तो छप्पर मेला आपको याद कर लेना है, ये पंजाब में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। समझ सकते हैं कि छप्पर मेला मुख्य रूप से पंजाब राज्य के लुधियाना जिले के छप्पर गांव में आयोजित किया जाता है, जो गुग्गा पीर को समर्पित एक वार्षिक सामाजिक और धार्मिक उत्सव है। और हरियाणा और राजस्थान से भी लोग इसमें आते हैं इसको देखने के लिए। तो राइट आंसर पंजाब आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो क्या ये 12 जनवरी, 15 जनवरी, 23 जनवरी या 2 अक्टूबर। तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी। 12 जनवरी ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, यानी हर वर्ष ये 12 जनवरी को ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर लग जाता है। आप एक बार इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माई मास्टर पुस्तक के लेखक की बात की जाए, क्या महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जो भी स्टूडेंट कर रहे होंगे करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। माई मास्टर ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को उठा लिया हूँ और इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं माई मास्टर पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और शिक्षाओं का वर्णन किया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा भारत में घरेलू पर्यटकों के मामले में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में घरेलू पर्यटकों की एक संख्या में शीर्ष स्थान पर है। इसका कारण है वाराणसी, आगरा, ताजमहल, इलाहाबाद आदि धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल जो भारी संख्या में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और जो क्वेश्चन कह रहा है भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अक्षय ऊर्जा दिवस की जब भी बात की जाए तो भैया ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 20 अगस्त। 20 अगस्त के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है ताकि लोगों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ सके। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 अगस्त बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। भैया रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, 1897 के साथ आपको लॉक कर देना है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी ताकि समाज सेवा, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में काम किया जा सके। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। क्वेश्चन कह रहा है रामकृष्ण की स्थापना किसने की थी। तो अभी मैंने बताया कि रामकृष्ण की स्थापना भैया किसने की थी, तो ये आपका स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। उद्देश्य था धर्म, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना। ध्यान रहे रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, लेकिन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, VIMP क्वेश्चन की श्रेणी में इसको रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भैया कब मनाया जाता है, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आस पड़ोस झांक करके देख लीजिए एक नज़र कि आपको नींद तो नहीं लग रही है। सुबह 6 AM पर आप लोग देख रहे हैं सेशन को। कुछ लोग तो भैया सो रहे हैं बहुत ध्यान से, तो आप लोगों को सोना नहीं है। अगर आप अपने सपने संजो कर रखे हैं तो आप इस क्लास को जरूर एंड तक डेली बेस पर देखेंगे और इसका फीडबैक देंगे, क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है और इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही ध्यान से छांट कर निकाला है, तो ये आपको जरूर बताना है। 21 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है ताकि विश्व में शांति और अहिंसा के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। मेरा उमियम झील भारत की किस राज्य में स्थित है। तो उमियम झील की अगर बात की जाए कि असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर मेघालय हो जाता है। मेघालय में स्थित है और ये झील उमरम के पास बनाई गई एक कृत्रिम जलाशय है और पर्यटन व जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेघालय आपका सही आंसर बन जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी। तो ये डेट आपको पता होगी 28 जुलाई, याद कर लीजिएगा अगर ना पता हो। 28 जुलाई सन 2000 में ये भैया कब आयोजित की गई थी। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी। तो भैया राष्ट्रीय कृषि नीति की बात की जा रही, तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। 28 जुलाई, क्या 28 जुलाई सन 2000 में ये राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। आप ऐसे समझ सकते हैं भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में घोषित की गई थी। उद्देश्य था कृषि उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय सुधारना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 28 जुलाई 2000 आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यूं समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 के अध्यक्ष कौन थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आप तो करंट अफेयर का पढ़ के जाओगे भैया कि ये कौन घटना हुई, ये क्या हुआ, वो कौन आए, आप जा करके वहाँ फंस जाओगे। तो ये बताओ राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 के अध्यक्ष सभी स्टूडेंट को पता है MS स्वामीनाथन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। MS स्वामीनाथन को करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय किसान आयोग
2004 के अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंडल में सम्मिलित होने वाला अंतिम सदस्य देश कौन सा है? राष्ट्रीय मंडल में सम्मिलित होने वाला भैया अंतिम सदस्य देश क्या आपका गैबान है, टोगो है, रवांडा है या मालदीव? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टोगो हो जाता है। टोगो जो है वो राष्ट्रीय मंडल में टोगो राष्ट्रीय मंडल में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य देश बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता। आप ऐसे समझ सकते हैं, टोगो कॉमनवेल्थ में सबसे नवीन सदस्य देशों में से एक, जिसमें 2022 में ये सदस्यता प्राप्त की है। जिसने 2022 में ये सदस्यता प्राप्त की उसका नाम है टोगो, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना भैया पूछी जाए तो क्या 1947? नहीं, 1949? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाता। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 को हुई थी। 1949 ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होगा बिल्कुल सही हो जाता है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका उद्देश्य पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के बीच सहयोग और दोस्ताना संबंध बनाए रखना था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो यहाँ पर देशों की संख्या पूछी जा रही, सदस्य देशों की संख्या बताओ भैया, क्या 56 है, 50 है, 60 है या 71 है? तो कुल सदस्य देशों की संख्या वो भैया 56 है। 56 ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कुल 56 स्वतंत्र सदस्य देश शामिल हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मकर संक्रांति को गुजरात में क्या कहा जाता है? 14 जनवरी को मकर संक्रांति बनाए हैं, 14-15 जनवरी को, तो उसको गुजरात में भैया क्या कहा जाता है उसका नाम बताना है आपको। पोंगल, लोहड़ी, खिचड़ी या उत्तरायण? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। पोंगल भैया कहाँ का है, लोहड़ी कहाँ का है, खिचड़ी कहाँ का है, इन ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने राइट आंसर उत्तरायण किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से क्या मनाया जाता है? हर पतंगबाजी और सूर्य की उत्तरायण यात्रा के उपलक्ष्य में होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा, पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य का प्रमुख फसल उत्सव है? क्या केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो भैया अगर पोंगल की बात आ जाए तो आपको तमिलनाडु के साथ लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा 1 नंबर पक्का हो जाता है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख फसल उत्सव है। ये त्योहार धान की फसल की कटाई और सूर्य देवता की पूजा के लिए मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य का प्रमुख फसल उत्सव है? अभी क्वेश्चन आपको बताया, आपने राइट आंसर बताया। और 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी पर्स का संबंध किससे था? तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो बताओ भैया पृथ्वी पर्स का संबंध किससे था? ऑप्शन ए में दिया गया है, क्या ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन से, या पूर्व रियासतों के राजाओं को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि से, या संसद सदस्यों के भत्ते से, या सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट लॉक करेगा 1 नंबर आपको मिल जाएगा। पूर्व रियासतों के राजाओं को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि से पूर्वी पर्स का संबंध हुआ करता था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर ये समझ सकते हैं पृथ्वी पर्स, यहाँ ये समझ सकते हैं पृथ्वी पर्स का वार्षिक धनराशि थी। देखिए पृथ्वी, आप यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर पूर्व रियासतों के राजाओं को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि से इसका क्या था संबंध था। पृथ्वी पर्स वह वार्षिक धनराशि थी जो भारत की पूर्व रियासतों के शासकों को उनकी रियासतों के भारत में विलय के बाद दी जाती थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता। बीच में 2 क्वेश्चन छूट गए हैं और उसमें परेशान नहीं होना है, वो पीपीटी में मिस हो गए हैं। बाकी कल से जो क्लासेस आपको मिलेंगी तो आप देखिएगा कैसी मिलेंगी। मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो मौलिक अधिकार की अवधारणा की बात करें, क्या ब्रिटेन, आयरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लॉक करना है, जो क्या है कि भारत के मौलिक अधिकार की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसका उद्देश्य नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का संरक्षण देना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स और राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त किए गए हैं। संशोधन का नाम आपको बताना है, 24वां संविधान संशोधन या 25वां संशोधन या 26वां संशोधन या फिर आपका 42वां संशोधन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो जाता है वो 26वां संशोधन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत भारत में पूर्व रियासतों के राजाओं को मिलने वाली प्रिवी पर्स और उनके विशेषाधिकार पूरी तरीके से क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार भैया ये कहाँ स्थित है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या कोलकाता। तो ये हैदराबाद जो भी स्टूडेंट करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। समझ सकते हैं चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है या 1591 में किंग मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था और हैदराबाद का प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन करा, भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ जयपुर घराना या किराना घराना या ग्वालियर घराना। जी हाँ, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ग्वालियर घराना। भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना ये ग्वालियर घराना माना जाता है। ग्वालियर घराने को भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना माना जाता है। यह घराना ख्याल गायकी की नींव के लिए प्रसिद्ध है और इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में मानी जाती है। इसलिए राइट आंसर आप सभी का ग्वालियर घराना बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपार का पूर्ण रूप क्या है। अपार का भैया पूर्ण रूप बताओ। ऑप्शन बी को देखिए, कह रहा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जी हाँ, अपार का पूर्ण रूप ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया, एक बार नजर लगा करके देखिए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। वहाँ घिचपिच है, यहाँ पर देखिए कह रहा है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो कि दिया गया है। अपार एक डिजिटल अकादमिक पहचान है जिसमें छात्र की शिक्षा से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड एक ही जगह सुरक्षित रहता है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। अब भैया पूछा जा रहा, अपार आईडी किस राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 या राष्ट्रीय खेल नीति 2019, शिक्षा नीति 2020 या राष्ट्रीय विज्ञान नीति 2021। तो इस नीति से हिस्सा है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से इसका हिस्सा जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय नीति आप लोग बोल सकते हो, राष्ट्रीय नीति ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर मैं बात नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा PESA का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन ए में इसकी बात करें तो कह रहा पंचायती एक्सटेंशन सोशल एरियाज, जो कि नहीं है। बी में दिया गया है प्रोविजंस ऑफ एक्सटेंशंस टू शेड्यूल्ड एरियाज, ये भी नहीं है। सी में दिया गया है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज अधिनियम, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, पीसा अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था को लागू करने से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। बी को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये 29 अगस्त और 1947 को यहाँ पर गठन हुआ था। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का पहला महीना कौन होता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का पहला महीना आप सभी को पता होगा चैत्र होता है। किसी ऑप्शन की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, चैत्र को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। यहाँ पर हिंदू पंचांग के अनुसार नया वर्ष चैत्र माह से शुरू होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शक संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो शक संवत की शुरुआत भैया किस वर्ष में हुई थी। 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या 57 ईसा पूर्व में या 78 ईसा पूर्व में। जी हाँ, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में मानी जाती है। परम संवत का प्रारंभ किस वर्ष में माना जाता है। 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व या 1 ईसा पूर्व या 5000 ईसा पूर्व। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 58 ईसा पूर्व, जो कि हम लोग BC बोलते हैं, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है।
जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा 1 नंबर पक्का हो जाता है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कबड्डी के खेल में एक टीम के कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी एक बार, क्योंकि आज की स्टार्टिंग ये क्लास थी और इस क्लास में मैंने इजी क्वेश्चन रखे थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन जिस लेवल से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको बहुत ईजी माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इस सीरीज़ को फॉलो करना है। डेली सुबह 6 बजे हमसे जुड़िए और शाम को 6 बजे अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्लास लीजिए। और सुबह करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।